द चैनल गाइस। और आज हम आ गए हमारे चैनल की सेकेंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो को लेकर। और अगर आप मुझे अभी तक नहीं जानते तो मेरा नाम है सताक्षी और आप देख रहे हैं रूट्स ऑफ टैग। और आज हम लेकर आ गए ओपीएम का एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक जो कि बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो आज इस टॉपिक को फोड़ देते हैं। सो आई थिंक हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स ने थंबनेल में टॉपिक रीड कर ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा क्या होता है ये मैंने तुमको हमारे 5 बेसिक कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजीज में बता दिया था। अभी एब्स्ट्रैक्शन में बताती हूँ। उससे पहले ये सुनो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग only essential information and hiding the irrelevant information, that is abstraction। ठीक है, तो अभी ये डेफिनेशन कुछ ये कह रही है, डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग irrelevant unnecessary details data from the user and providing them a simplified view of data। तो इससे क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहांस कर देता है एक तरह से, क्योंकि हमें सिर्फ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है ना, सिंप्लीफाइड व्यू देता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। डेटा हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेटा complexity of data and make it easier to understand and manipulate। The data abstraction can also improve the security and efficiency। Of course, जब हम उसमें सिर्फ relevant data को ही देंगे, मतलब data the data which is required for the user, हम सिर्फ उसको इतना ही देंगे, तो वो हमारी क्या करेगा, सिक्योरिटी भी इंप्रूव करेगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और प्रिवेंट करेगा किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल मेथड्स। ठीक है, आप देखो डेटा जो है हम उसको किस तरह से, कितने वेज है, क्या सिर्फ एक ही वेज है या कितने सारे वेज है हमारे पास में डेटा एब्स्ट्रैक्शन के, ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ 3 वेज, वैसे तो और भी हो सकते हैं, पर 3 वेज, ये जो मेजर वेज है हम उसको बता रहे हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस। ठीक है, अभी क्लासेस क्या होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस ये कुछ ऐसा होता है ना कि ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस। ठीक है, the class help us to group data member and member functions using available access specifiers। ठीक है, अब क्लास एक्सेस स्पेसिफायर, ये जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज कर चुका है ना, आपको एक्सप्लेन कर चुका है, तो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करने वाली हूँ। अ क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल be visible to the outside world and which is not। ठीक है, तो क्लास क्या होता है, मेरा बिहेवियर डिसाइड करता है ना, जो हम इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, कि कौन से जो उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स लेकर हम उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, तो लाइक मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का ये बोलूंगी एग्जांपल, कि जैसे आप कोई बाइक राइड करते हो, ठीक है, आप बाइक राइड करते हो, आप उसमें एक्सीलेटर देते हो, बाइक स्कूटी जो भी राइड करते हो तो आप उसमें एक्सीलेटर देते हो, तो उससे स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर आप उसमें ब्रेक देते हो तो वो आपकी बाइक स्टॉप हो जाती है वहीं पे। आपको ये पता है कि हमें ये प्रोसेस से, इस स्टेप से हमारा ये आउटपुट आएगा, पर क्या आपको उसका मैकेनिज्म पता है? नहीं पता ना, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू, है ना। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना यूजर के लिए रिक्वायर्ड है डेटा, हम उतना ही बताते हैं, है ना, मतलब उसका जो इररिलेवेंट डेटा है हम उसको नहीं बताते हैं। Abstraction is abstraction using header files। Okay, so this is a way of hiding the inner functions or details of a program from the user using separate files that contain declarations or prototypes of those functions। तो इसमें क्या होता है ना, कि जो inner functions रहते हैं या कुछ ऐसी डिटेल्स रहती है जो कि हमें यूजर को नहीं बताना रहता है ना, कुछ प्राइवेट रहता है, ठीक है, तो उस ऐसी इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। हेडर फाइल्स कैन इंक्लूड other files that need to use those functions without revealing how they are defined or implemented। तो हम हेडर फाइल्स का तब यूज करते हैं जब हमको हेडर फाइल्स कुछ ऐसा प्रोग्राम रहता है जिसको यूजर से हाइड करना रहता है, तो उस टाइम पे हम हेडर फाइल्स यूज करते हैं। हेडर फाइल्स दूसरे अदर फाइल्स को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, नीड टू यूज दो फंक्शन विदाउट, और वो रिवील भी नहीं करेगा कि दे हाउ दे इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, विदाउट, हम उसमें रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा हेडर फाइल्स का यूज, और ऐसे ये एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है हेडर फाइल्स का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग लेवल्स। ठीक है, एक और होता है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग स्पेसिफायर। तो स्पेसिफायर्स मैंने तुमको प्रीवियस वीडियो में बताया था, 3 तरह के स्पेसिफायर्स होते हैं, उसका भी मैंने तुमको थोड़ा-सा आइडिया दे दिया है। अभी लेवल्स का देख लेते हैं। तो लेवल्स, मैं लेवल्स बता देती हूँ। लेवल्स कुछ 3 लेवल होते हैं इसमें, लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे पास में होते हैं फिजिकल और इंटरनल लेवल, लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल, व्यू और एक्सटर्नल लेवल। तो मैं तुमको ना शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये ऑफ स्टोरेज लाइक बाइट्स, जीबी, टीबी एक्सेट्रा, दिस ऑल विल कम फिजिकल इन फिजिकल लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल मैंने फर्स्ट में लिखा है, लेकिन ये जो रहता है ना ये सबसे लास्ट लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद में रहता है लॉजिकल लेवल। ठीक है, लॉजिकल लेवल इट विल कंटेन द फील्ड्स एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये फंक्शन होता है लॉजिकल लेवल का। ये ऑलरेडी इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो व्यू लेवल जो होता है, व्यू लेवल इट वर्क्स विद CLI और GUI एक्सेस ऑफ डेटाबेस। तो व्यू लेवल जो रहता है वो नेम से ही समझ में आता है क्या, जो हमारे हमको विजिबल रहेगा वो रहता है हमारा व्यू लेवल। तो सबसे ऊपर जो आता है वो आता है व्यू लेवल, देन फिजिकल लेवल, देन व्यू फिजिकल लेवल। तो ये लेवल्स आपको याद रखना चाहिए।
क्योंकि इससे ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में अगर आपने ये लेवल्स लिख दिए ना, तो एक आपको डायग्राम भी मिल जाएगा इसमें। वैसे कोई डायग्राम है नहीं, पर ये अगर आपने फ्लो चार्ट टाइप का ऐसा कुछ बना दिया, तो ये काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंटेशन आपके आंसर को देगा। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़